नहीं छोड़ना। इसलिए हाथों को उठाओ, 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 हिलाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ, हिलाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु, जितने लोग हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर तेरे दूत उनको छुए खुदावंद, दूत उनको छुए खुदावंद, तेरे दूत उनको छुए मेरे परमेश्वर खुदावंद जी। परमेश्वर जो हाथों को उठाए हुए, हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर आज उनके घरों पे तेरा मां सामर्थ जाए और उनको छुए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु का जोर से स्वागत करो। सब जन, सब जन, सब जन जोर से वचन में लिखा है, जो जल और आत्मा से नया जन्म पाएगा वो मेरे राज्य को देखेगा। और अगर आप राज्य को पढ़ो ध्यान से तो लिखा है, तुम उसकी शाही शक्ति को अपने जीवन में देखोगे, तुम उसके राज्यता को देखोगे, तुम उसके उस हिस्से को देखोगे जो परमेश्वर का शासन है, जो यीशु कभी ना हारता है। तुम उसको देखोगे अपने जीवन में, अपने घरों में। शाही शक्ति तुम्हारे घरों में आए, शाही शक्ति का वो हिस्सा जिसके तुम अधिकारी हकदार हो, वो हिस्सा तुम्हारे जीवनों में आज उतरे यीशु के नाम से। आज अभी वो हिस्सा उतरे और तुम्हारे जीवनों को बदल दे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आज परमेश्वर का जो लोग स्वागत कर रहे हैं जोर से, बल से, आज तुम अपनी गवाहियों को लेकर जाओगे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी वो गवाहियां जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, वो आज 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 तुम्हारे जीवन में वो गवाहियां उतरे। यस 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 यस। जोर से परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बल से भरने का, नया बल लेकर जाने का दिन है। आज नए वरदानों को तुम लेकर जाओगे, आज नई गवाहियां, नए मिराकल तुम पाकर जाओगे। आज अहम दिन है। उसका कारण है कि जब जब इस मिनिस्ट्री में हम एक कदम आगे जा रहे हैं, तब तब सभी परमेश्वर के दास दासियां लोग, आप सब भी आगे जाओगे। आज एक कदम और आगे जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुबारक लोग हो। तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज, कोई शराब, कोई जादू टूना अगर बोला गया है, आज वो टूट जाएगा परमेश्वर के शब्दों से, परमेश्वर के वचनों से। आज वो टूट जाएगा सदा के। पवित्र वचन को जब हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, बलिस्ता सार उसका 28 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा क्या हुआ है, परमेश्वर के शब्दों से ऊपर कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि उसके वचनों के अंदर जो परमेश्वर का मन छिपा हुआ है, उसके वचनों के अंदर जो उसकी ताकत छिपी हुई है, अगर आपको ये समझ आ गया तो तुम्हें पता चल जाएगा आप किस कदर परमेश्वर की शाही शक्ति को सदा के लिए अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा समय इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता तुम्हारा पैसा इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए, तुम्हारी मेहनत इस पृथ्वी पे व्यर्थ जाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम नए बल से उठो। परमेश्वर चाहता है तुम नए शब्दों से उठो। इसलिए उससे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि मैं यूएस जा रहा हूं, जा चुका हूं, और आपने प्रार्थना में रहना है ताकि अगले हफ्ते में जब आऊं आपके पास तो
जो प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए चल रही हैं उसका रिजल्ट तुम्हें तुम्हारे जीवन में वो बड़े बड़े फलों के साथ तुम्हें मिले। और कहना है अगले हफ्ते में आ रहा हूं, आप जब नेक्स्ट वीक आओगे देखोगे और परमेश्वर के महासामर्थ को लेकर जाओगे। तो मैं जानता हूं जिसका इंतजार तुम्हें 5 साल 10 साल 20 साल से है, वही दिन है जब परमेश्वर तुम्हें आजाद कर देगा, उन दवाइयों को लेकर आएगा। ये बड़े शब्द लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जब जब मिनिस्ट्री, जब जब मेरे जीवन का हिस्सा, मेरे मिशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जब वो आगे जा रहा है, तब तक तुम भी आगे जाओ। आज के जो पवित्र शब्द है, मैं चाहता हूं तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करूं और इम्पार्ट भी करूं। रिलीज करने का मतलब क्या है कि तुम आए हो, बीमार हो, तुम आए हो, दुष्ट आत्माएं हैं, तुम आए हो, तुम्हें बीमारी है, तुम आए हो, तुम नशा करते हो, ड्रग्स लेते हो, कर्जों में हो। जब रिलीज किए जाएंगे वर्ड आज अभी, उसी समय तुम छूट जाओगे, उसी समय तुम दवाइयों के साथ वापस आओगे। आज ही, कल नहीं, आज अभी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर यीशु के नाम से ये गवाहियां बनने जा रही हैं। रिलीज करना, लेकिन इम्पार्ट करना, इम्पार्ट करने का मतलब क्या है? इम्पार्ट करने का मतलब कि तुम ढेरों बहुत सारे वरदान, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर की वो ताकत जिससे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, तुम उन वरदानों को अपने साथ लेकर जाओगे। कहां? किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम लेकर जाओगे। और जैसे इन शब्दों को तुम उनके ऊपर रिलीज करोगे, वो छूट जाएंगे सदा के लिए। और पिछले हफ्ते इसी संडे, जो 25 तारीख को संडे था, उस संडे को हमने सेलिब्रेट किया, पहला संडे। वो भवन में हमने सेलिब्रेट किया एवेंजलिस्ट के साथ, क्योंकि एवेंजलिस्ट ने, हमारे जितने भी एवेंजलिस्ट हैं जिन्होंने एवेंजलिज्म किया है, वो लोग, एवेंजलिस्ट कौन है? जिन्होंने आज तक एक पोस्टर भी अगर लगाया है कहीं पे जाकर, अपने घर के बाहर भी लगाया है, तो वो संडे तुम्हारे लिए था। जो 25 वाला संडे गया है, वो संडे था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर से निकलकर परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने कार बांटने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने वो किताबें गवाहियों वाली देने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। ये पिछले वाला जो संडे, परमेश्वर ने कहा कि तुम इनके संग, इनके साथ ये सेलिब्रेशन करो। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देखते ही देखते महासामर्थ को 2 सालों के अंदर अंदर, 3 सालों के अंदर अंदर इस पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया, पूरे एशिया नहीं, पूरे विश्व में आप लेकर गए हो इस मिशन को, परमेश्वर के मिशन को। और मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर जाते हैं, उनके मिशन कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। इसलिए आज आपके उन एफर्ट को याद करता हूं जो, अगर आपने किसी को परमेश्वर का शब्द एक बार भी दिया है, परमेश्वर का कार्ड, परमेश्वर का पोस्टर, आप घर से निकले
क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का मिशन लेके जाऊंगा। तो इसलिए पिछला हफ्ता जो था वो एवेंजलिस्ट, वो लोग एवेंजलिस्ट कौन है जिन्होंने आज तक एक पोस्टर भी अगर लगाया है कहीं पे जाकर, अपने घर के बाहर भी लगाया है, तो वो संडे तुम्हारे लिए था जो 25 वाला संडे गया है। वो संडे था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने घर से निकलकर परमेश्वर के मिशन को आगे लेकर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने कार बांटने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने पोस्टर लगाने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं, जिन्होंने वो किताबें गवाहियों वाली देने के लिए अपने कदम बढ़ाए हैं। ये पिछले वाला जो संडे परमेश्वर ने कहा कि तुम इनके संग, इनके साथ ये सेलिब्रेशन करो। क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने देखते ही देखते महासामर्थ को 2 सालों के अंदर अंदर, 3 सालों के अंदर अंदर इस पूरे पंजाब, नॉर्थ इंडिया, पूरे एशिया नहीं पूरे विश्व में आप लेकर गए हो इस मिशन को, परमेश्वर के मिशन को। और मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर के मिशन को लेकर जाते हैं उनके मिशन कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। आज आपके उन एफर्ट को याद करता हूं जो, अगर आपने किसी को परमेश्वर का शब्द एक बार भी दिया है, परमेश्वर का कार्ड, परमेश्वर का पोस्टर, आप घर से निकले, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का मिशन लेके जाऊंगा। तो इसलिए पिछला हफ्ता जो था वो एवेंजलिस्ट के साथ वो सेलिब्रेशन थी, क्योंकि जितने भी ड्रग लोग ले रहे हैं पंजाब, जो पंजाब के अंदर, पंजाब से बाहर, हिंदुस्तान में जितने लोगों ने काम किया है, विदेशों में भी, लोगों के घरों में मौत का साया है ये ड्रग्स जो है, जो नशे हैं। तो लोगों ने, एवेंजलिस्ट ने अपना समय निकाला, अपना पैसे लगाए उस पर, आपने किराए लगाए, आप कहीं इधर उधर गए, अपने एफर्ट किए, मेहनत की, तो आपने लोगों को जीवन दिया है। वो जीवन हजारों लोगों को मिल चुका है। आज हजारों, कई हजार बच्चे आजाद हो चुके हैं, बेटे बेटियां ड्रग्स छोड़ चुके हैं, और उन सबको जो ड्रग्स छोड़ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, जो आपको पता उनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जब वो आते हैं तो उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि उनको पहले नशा छुड़ाया जाएगा, परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा, फिर संडे उनको बाइबल की गहरी शिक्षा दी जाएगी, बाइबल के बारे में उनको गहरे से बताया जाएगा, और उनको एवेंजलिस्ट तैयार किया जाएगा। और सभी एवेंजलिस्ट को, संडे जो हमारा मिशन है, सभी एवेंजलिस्ट को परमेश्वर के कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, तैयार किया जाएगा, और उनको परमेश्वर के दास दासियां बनाकर, जबरदस्त परमेश्वर के मिशन को पूरा करने वाले बनाकर उनको भेजा जाएगा। गांव गांव परमेश्वर प्रभु यीशु के वचन को लेकर, शहर शहर, घर घर भेजा जाएगा परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए। तो उनकी तैयारी के लिए हमने संडे, जो संडे मिशन है, वो संडे मिशन क्या है हमारा, जितने लोग, जो लोग कुचले गए हैं इधर उधर, जिनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो टूट चुके हैं, ऐसे लोग जो निराशा में हैं, उनको एक परमेश्वर का वो हिस्सा दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों पे अपना आत्मा सब पे बहाऊंगा, तो वो शब्दों को उनके जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे पास लेकर आ रहा है। तो
उनके लिए संडे महत्वपूर्ण है कि उनको अब तैयार किया जा रहा है एवेंजलिज्म करने के लिए, और उनको परमेश्वर के मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। परमेश्वर के दास दासियां बनाकर उन सबको परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए उनको भेजा जाएगा प्रचार करने के लिए। आमीन। तो ये हमारा संडे का जो मिशन था, इसी हफ्ते जो 25 को हमने सेलिब्रेट किया, ये पहला संडे था हमारा भवन के अंदर। जो एवेंजलिस्ट, जो परमेश्वर के दास दासियां जो नए तैयार हो रहे हैं, कई हजारों में है, वो हजारों में है, वो तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के प्रचार को गांव गांव लेकर जाने के लिए। शहर शहर, गली गली में, घर घर में परमेश्वर का प्रचार जाएगा। और इसलिए आज हम एक कदम और आगे गए। मैं जानता हूं तुम भी आज एक कदम और आगे जाओगे। तो परमेश्वर ने वायदे वचन, परमेश्वर के जो प्रभावशाली जिसमें तुम्हारा जीवन आज चेंज हो जाएगा, मैं उन शब्दों को तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ भविष्यता सार, अगर हम 28 में पढ़ते हैं, पंजाबी में हम पढ़ेंगे, लिखा है अजिहा होगा कि जेकर तू यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज मन ला के सुनो ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ करेगा। मैं बोलता हूं ये शब्द बहुत बड़ा है परमेश्वर ने। अगर तुम्हें किसी ने कभी जीवन में बोला है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छे कपड़े पहने हैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छे घर है तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, अच्छी गाड़ियां तुम्हें नीचा दिखाने के लिए है, और तुम्हें बोला गया है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम नीचे हो, तुम्हें अंदर से लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं उदास हूं क्योंकि मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, मैं उदास हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मैं उदास हूं क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छा पेरेंट्स नहीं है, मैं उदास हूं मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं है। तो आज ये शब्द तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करने जा रहा हूं, और जैसे ही रिलीज करूंगा तुम्हारा जीवन आज ही बदलेगा। परमेश्वर अभी जीवन बदलने जा रहा है, चाहे तुम 10 साल 5 साल 50 साल से क्यों नहीं इंतजार कर रहे, क्योंकि ये शब्द प्रभावशाली शब्द जो है परमेश्वर का वचन है, ये वचन आज तुम्हारे जीवन को, वो जो उसने कहा कि मैं तुम्हें सारी कौमों से ऊंचा कर दूंगा, मैं तुम्हें सबसे ऊंचा कर दूंगा, आज वो ऊंचा करने जा रहा है तुम्हें। अगर तुम इस वचन को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो तो उठाओ हाथों को और आंखों को बंद करो, बोलो मैं सबसे ऊंचा होने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सबसे ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें सबसे आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु के नाम से इन वचनों को मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे घर के ऊपर रिलीज करता हूं, मैं तुम्हारे बिजनेस जॉब के ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा हुआ है 2 आयत में? लिखा जेकर तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज नूं सुनो तां ये सारियां आसीषां तुहाडे उत्ते आउणगियां। केड़ी कौन कौन सी आशीष के लिए बोला हुआ है? लिखा सगों तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिलणगियां। 3 आयत में क्या लिखा है? लिखा है मुबारक होवोगे तुसी शहर विच अते मुबारक होवोगे तुसी खेत विच। लिखा है मुबारक होंगे तुम शहर में, तुम जिस शहर में रहते हो वो शहर बोला है मुबारक होंगे,
तो कैसे तुम्हें लगता है कि हमारा घर गलत है, हम गलत जगह पे आ गए हैं? तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें लगता है ओ हम गलत गांव में रहते हैं, गलत घर में रहते हैं, गलत लोगों के साथ रहते हैं, गलत शहर में रहते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें बोला गया है कि नहीं नहीं, ये घर छोड़ दो, ये शहर छोड़ दो, ये गांव छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो। आज उसको मैं इम्पार्ट करने जा रहा हूं, मैं रिलीज करने जा रहा हूं वो गलत शब्द, वो नेगेटिव शब्द जिसने तुम्हारे जीवन को उलझा दिया है। आज परमेश्वर के इन शब्दों के साथ उसने कहा तुम मुबारक होगे शहर में, तुम मुबारक शहर में। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम मेरे वचनों को मन लगाकर सुन चुके हो, सुन रहे हो, तो वो बोलता है मुबारक होंगे तुम शहर में। मतलब तुम्हारा जाना, तुम्हारा रहना और तुम्हारा जहां पे तुम रहते हो उसको मुबारक कर रहा है परमेश्वर। तुम्हारे शहर को जितने शब्द तुम्हारे जीवन के ऊपर नेगेटिव रिलीज किए गए हैं और अशुद्ध आत्माओं से, जादू टोनों से जो शब्दों को तुम्हारे ऊपर बोला गया है, मैं बोलता हूं आज तुम मुबारक होंगे। तुम्हारा शहर मुबारक, तुम्हारा गांव मुबारक, तुम्हारे जिस गांव में रहते हो तुम्हारा घर मुबारक। मैं बोलता हूं तुम्हारा शहर मुबारक का मतलब क्या है कि जहां जहां अगर तुम्हारे किसी से मिलते हो तो तुम नेगेटिव प्रभाव के अंदर हो, तुम जादू टोनों के प्रभाव के अंदर हो। अगर तुम्हें कहीं जाकर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अटैक होते हैं, मिलने से होते हैं, आज वो सारे टूट जाए इन शब्दों के साथ। परमेश्वर ने कहा मुबारक होंगे तुम शहर के अंदर। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक एवरीथिंग। जो परमेश्वर के और से नहीं है वो टूट जाए आज तुम्हारे शहर से टूट जाए, आज तुम्हारी गलियों से टूट जाए, आज तुम्हारे मोहल्लों से टूट जाए, आज तुम्हारे घरों से टूट जाए। आज ये शब्द तुम्हारे ऊपर मैं परमेश्वर यीशु के नाम से रिलीज करता हूं कि तुम्हारा रहना मुबारक हो। मुबारक है तुम्हारा शहर यीशु के नाम से। लिखा है मुबारक होंगे तुम खेत में। खेत का मतलब क्या है? खेत का मतलब तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जॉब, तुम्हारा वो हिस्सा जहां पे तुम्हारा चर्च, वो हिस्सा जहां से तुम्हारा सारा कुछ चलता है, जिस हिस्से से तुम्हारा सारा सिस्टम चलता है। लिखा है मुबारक होंगे तुम खेत में। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा खेत ही किसी ने ऐसा कर दिया, शरापित कर दिया है, उदास कर दिया है, अधूरा कर दिया है, आज उसको मैं पूरा करता हूं यीशु के नाम से। मैं उसके शरापों को हटाता हूं तुम्हारी जॉब के ऊपर और सारी कंफ्यूजन को मैं हटाता हूं यीशु के नाम से। तुम्हारे बिजनेस के ऊपर मैं सारी कंफ्यूजन को हटाता हूं। तुम्हारे जहां से तुम्हारा फाइनेंस आ रहा है, खेत का मतलब क्या है? खेत का मतलब तुम्हारा खेत मुबारक। यानी अगर तुम जॉब में जा रहे हो और तुम कंफ्यूज हो कि मैं इसको छोड़ूं के रखूं, मैं इसको परमानेंट करूं कि नहीं, ये बिजनेस जो है इसको मैं छोड़ दूं, इसको मैं आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, आप एक आंसर ढूंढ रहे हो। परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि तुम मुबारक है तुम खेत के अंदर। आज परमेश्वर के इन शब्दों को यीशु के नाम से मैं महासामर से तुम्हारे ऊपर इन शब्दों को रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारी कंफ्यूजन जाती रहे और तुम्हारा मुबारक होगा जॉब पे जाना। अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम वहां पे उदास हो, अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया जा रहा है, अगर तुम्हारे बिजनेस में तुम डिस्टर्ब हो, तुम कंफ्यूज हो, मैं रखूं करूं जाऊं, आज परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा खेत में जाना रहना मुबारक है, तुम्हारा जॉब पे जाना रहना मुबारक है, तुम्हारा बिजनेस में रहना जाना मुबारक है, तुम्हारा चर्च में जाना मुबारक है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं इन शब्दों को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर रिलीज करता हूं, तुम्हारी वाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस ये शब्द तुम्हारे घरों में सदा बने रहे यीशु के नाम। क्या लिखा हुआ है आगे? लिखा है उससे पहले उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, आंखों को बंद करो, बोलो मैं आज इन शब्दों को
अपने बच्चों के ऊपर मैं रिलीज करती हूँ। पवित्र वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें सारी कौमों से ऊंचा करूंगा। और लिखा है तुम मुबारक होंगे अपने शहर में, आमीन। तुम मुबारक होंगे अपने खेत में। बोलो मैं मुबारक हूँ, मैं शरापित नहीं हूँ, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं अंधेरे में नहीं, मैं मुबारक जन हूँ। मैं मुबारक हूँ अपने शहर में, मैं मुबारक हूँ अपने खेत में। और आपको अगर कुछ भी उदासी के लिए बोला गया, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा मुबारक होगा तुम्हारे शरीर का फल। इन द नेम ऑफ जीसस, कितना बड़ा लिखा हुआ है। और लिखा है तुम्हारी जमीन का फल, तुम्हारे पशुओं दे फल, तुम्हारे चौने का वादा अते तुम्हारे इज्जत दे बच्चे। परमेश्वर ऐसा मत सोचो कि तुम स्ट्रगल में हो, तुम मुश्किलों में हो, परमेश्वर तुम्हारी सुन लेगा। परमेश्वर ने एक एक हिस्से को, वो तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से को भी देखता है और उस पर गहराई से काम करता है। परमेश्वर देखता है तुम्हारे हर हिस्से को, जहां जहां तुम जा रहे हो, तुम टूट रहे हो, तुम उदास हो, परमेश्वर देख रहे हो उन हिस्सों को। और उसके लिए आज उसने बोला है कि तुम्हारे शरीर का फल मुबारक हो। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे बच्चों को बोला गया है कि ये काम के ही नहीं है, ये निकम्मा है, ये निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, आज तुम्हारा टाइम, तुम्हारा फल, तुम्हारा जीवन, आज इन वचनों को मैं तुम्हारे ऊपर बोलने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारा वंश आज चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हारा वंश नहीं है तो लिखा है मुबारक होगा तुम्हारे शरीर का फल, तुम्हारे शरीर का फल। आज 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 तुम बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। अगर तुम बांझ हो, अगर तुम उदास हो, अगर तुम वेट कर रहे हो, और अगर तुम मेरे शब्दों के साथ एक मन हो, परमेश्वर के शब्दों को सुनने के लिए एक मन हो, और आज तुम्हारा याद रखना, आज तुम्हारा वो हिस्सा होने जा रहा है जिसका तुम्हें इंतजार है। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर ने कहा मुबारक होगा तेरे शरीर का फल। अगर तुम्हें बोला गया है तुम्हारे शरीर का फल, अब बोलते हो ये कैसा निकम्मा है, ओ बच्चे तेरे कितने ढीठा, कितने तेरे निकम्मे बच्चे हैं। मैं बोलता हूं आज वो सारे कवच, वो शैल जो शैतान की ओर से शब्दों से तुम्हारे बच्चों के ऊपर शराब किया गया है, आज सारे शराब टूट जाएंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं शब्दों से, मैं तुम्हारे शरीर के फल को मुबारक करता हूं। जीसस, मैं इन शब्दों को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। मैं तुम्हारे शरीर के फल यानी बच्चों को मैं छूता हूं और उनसे कर्ज तोड़ता हूं, तोड़ता हूं यीशु के नाम से। अगर वो सदा फेल होते हैं, आज के बाद नहीं होंगे। आज के बाद फेल होना सदा के लिए बंद इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारा फेल होना सदा के लिए बंद हो जाएगा। आज के बाद तुम कभी फेल नहीं होंगे, तुम कभी फेल नहीं होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। और सुनो, आज जो तुम्हारे ऊपर ले हैंड करने जा रही है परमेश्वर की दासी, आज 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 तुम्हारे शरीर के फल मुबारक होने जा रहे हैं। आज ही इसी समय मैं बोलता हूं, ओ तुम्हारे फलों से तुम भरने जा रहे हो। तुम्हारे शरीर के फल आज से मुबारक होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये शब्द जो है आज तुम्हारे जीवन को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। वो क्योंकि जब जब हम एक कदम आगे जाएंगे, वो समय को आपने ध्यान से देखना है। वो समय है तुम्हारा आगे जाने का, वो समय है तुम्हारे जीवन को आगे लेके जाने का, वो समय है तुम्हारा चर्च आगे जाने का। जब जब मिशन आगे जाएगा, तुम्हारे चर्च आगे जाने हैं, तुम्हारे घर आगे जाने हैं। शब्दों को अपने जीवन में तुमने रिलीज करना है, तुम्हें इम्पार्ट करना है, ताकि तुम जब भरे हुए शब्दों को लेकर जाओ, तुम्हारे बच्चे चेंज हो जाएं, तुम्हारा घर चेंज हो जाए, तुम्हारा चर्च चेंज हो जाए। लिखा है तुम्हारे शरीर का फल मुबारक है। आज जैसे ले हैंड होगा तुम्हारे ऊपर, हो रहा है, मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीर के फल आज मुबारक 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 होने जा रहे हैं। आज मुबारक होंगे, आज मुबारक होने जा रहे हैं। बोलो मेरे शरीर के फल मुबारक है,
मेरा हिस्सा मुबारक है, मेरे बच्चे मुबारक हैं, वो ब्लेस्ड बच्चे हैं, वो कामयाब बच्चे हैं, वो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा शरीर का फल मुबारक है, तुम फेल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। बोलो बोलो बोलो, तुम बोल रहे हो और उनके रास्ते एकदम से साफ हो रहे हैं। मैं बोलता हूं क्लेश कर्जे वो उनके जीवन से टूट जाएंगे आज, क्योंकि परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं कि मुबारक होगा तुम्हारा शरीर का फल। जब तुम इन शब्दों को रिलीज करोगे और लिखा है कि मुबारक होंगे ओ आपकी जमीन का फल, जमीन का फल, जमीन का फल, तुम्हारा फल अगर चुरा